हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 मैथ विषय के रिजल्ट से जुड़ी अपडेट, साथ ही साथ में प्रेस नोट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की आज की ये लेटेस्ट अपडेट है और ये किस रिलेटेड है? ये है प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 मैथ विषय के फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड है। पूरी न्यूज़ देखिए। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु आयोजित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लेक्चरर स्कूल एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2022 के मैथ विषय के अंतर्गत पात्रता की जांच हेतु विचारी सूची प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबल चेकिंग दिनांक 17/4/2023 को जारी की गई थी। उक्त विचारी सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से कराई गई थी। पात्रता जांच उपरांत निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के समूह कोष्टक में अंकित मेरिट क्रमांक के अनुसार मुख्य सूची में सफल घोषित किया जाता है। तो दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 विषय मैथ का ये फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं। टोटल जो अभ्यर्थी है वो 64 है और ये उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो है मेरिट क्रमांक है, रोल नंबर के सामने कोष्टक में उनके मेरिट क्रमांक दिए हुए हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो गया है और इनको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद में देखिए ये कट ऑफ मार्क्स, ये मैथ विषय की स्कूल व्याख्याता भर्ती मैथ विषय की फाइनल कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, मेन लिस्ट देखिए। जनरल जो कैटेगरी है उसमें सामान्य जो कट ऑफ मार्क्स है वह 253.00। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो है 226.89। एससी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो है 189.38। एसटी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो 176.87। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो 241.82। ठीक है, और इसके बाद में देखिए आपके सामने एसटी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो है 176.87। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो है 141.82। एमबीसी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वह 223.62 और ये आपके डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ मार्क्स है। सभी कैटेगरी के सामने डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ मार्क्स है। डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ मार्क्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी कैटेगरी के अंदर और क्या होता है कई सारे विद्यार्थी मतलब 2 या 2 से अधिक अगर अभ्यर्थियों के समान अंक आ जाते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा उम्र का होता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है उसको मतलब रखा जाता है और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी जो है बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये है आपके सामने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण, यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण। तो जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, विकलांग कैटेगरी होती है, इनको आरक्षण के अंदर आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये मैथ विषय का फाइनल जो रिजल्ट है इसमें देख सकते हैं आप एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ मार्क्स NA लिखा हुआ है। NA का मतलब नॉट अवेलेबल। और ये विकलांग वगैरह हैं, अन्य कैटेगरी हैं, ठीक है, ये PH, ठीक है, फिजिकल हैंडीकेप्ड, उनकी कट ऑफ मार्क्स है 209.75। तो हैंडीकेप्ड के अंदर अलग अलग कैटेगरी है, ये देख सकते हैं आप। और ये भी देखिए आप, NA का मतलब होता है कि कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल, यानी सर्विस रूल के हिसाब से जो क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए उस कैटेगरी के अंदर वो मिनिमम मार्क्स वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की वजह से उस कैटेगरी के सामने क्या लिखा हुआ है? NA लिखा हुआ है। और ये जो अभ्यर्थी हैं 5, इनका जो रिजल्ट है वो प्रशासनिक कारणों से रोक लिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये मेन लिस्ट थी और ये आपके सामने है वेटिंग लिस्ट स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 मैथ विषय की। ये क्या है? वेटिंग लिस्ट है, आरक्षित सूची है। ये आप देख सकते हैं आरक्षित सूची के अंदर जो है 31 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये आरक्षित सूची है, 31 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। इनके रोल नंबर के सामने
और इनके मेरिट क्रमांक है। तो अगर मेन जो लिस्ट है उसमें कोई अभ्यर्थी जो है वो ज्वाइन नहीं करता है या अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो फिर उसके स्थान पर उसी कैटेगरी के अंदर इस आरक्षित सूची वाले अभ्यर्थी को जो है ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। और ये वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ मार्क्स भी आप देख सकते हैं। जनरल की जो कट ऑफ मार्क्स है वो सामान्य जो है वो 237.38 रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो 223.11 है। एससी कैटेगरी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो 176.23 है। एसटी कैटेगरी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो एनए का मतलब मैंने आपको अभी बताया है। ओबीसी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो 235.24 है, ठीक है। और इसके अलावा एमबीसी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो आप देख सकते हैं 213.34। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, क्षैतिज आरक्षण है, तो इसमें एक्स सर्विसमैन के अंदर भी कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है और विकलांग कैटेगरी के अंदर भी कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये तो था मैथ विषय का फाइनल रिजल्ट। इसके अलावा एक आरपीएससी का ये प्रेस नोट भी है अभी लेटेस्ट, ठीक है। ये भले ही तारीख इस पे 24/8 डाल रखी है, लेकिन आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अभी अपलोड किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए आप, आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट, ठीक है, इसका मतलब है अनुत्तरित प्रश्न का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर ऐसे प्रश्न के प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा ये नकल को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि अब आपके प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के अंदर जो ऑप्शन दिए होते हैं 4, उसके बजाय अब 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर आप 4 ऑप्शनों में किसी भी उत्तर को सही नहीं मानते हैं या फिर आप जो है कि उसका जवाब नहीं जानते हैं, उस सिचुएशन में आपको 5वां जो नंबर का गोला होगा उस विकल्प को काला करना होगा। आप उसको खाली छोड़ करके नहीं आ सकते हैं। पहले क्या था, पहले मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो उसको आप खाली छोड़ करके आ जाते थे, गोला काला नहीं करते थे। लेकिन अब 5वां विकल्प जो उस सिचुएशन में आपको भरना कंपलसरी कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। और अगर आप टोटल पेपर के अंदर 10% से अधिक प्रश्नों को इस प्रकार से छोड़ के आ जाएंगे खाली और 5वां विकल्प नहीं भरेंगे तो फिर आपको आगे आने वाली एग्जाम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात आपके लिए। फिर आगे देखिए, समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भर दिया गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। एक्स्ट्रा 5 मिनट आपको और दी जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति पर पूरी ओएमआर शीट विक्षक को सौंपनी होगी। विक्षक इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन प्रति को सावधानी पूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थी को देंगे। इस कार्बन प्रति को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक परीक्षार्थी को इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपको जो आपने जो ओएमआर शीट भरी है उसकी कार्बन कॉपी प्रदान की जाएगी और कार्बन कॉपी को आपको तब तक सुरक्षित रखना होगा जब तक कि पूरी प्रोसेस जो है ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा किसी भी स्टेज पर आपसे ये कार्बन कॉपी जो मांगी जा सकती है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, साथ ही साथ में प्रेस नोट। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।